नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते तो ठीक है जतिन, कौन है ये और उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए तुम? ये हमारी पत्नी है साहब, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी। अब तो यकीन हो गया ना आपको, अब तो दे देंगे हमें छुट्टी। अरे भाई जब इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है तो उसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। अरे सर हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमसे बोला गया है कि हमारी बातों पे यकीन नहीं होता किसी को, हम झूठ बोल बोल के छुट्टी लेते हैं। बस इसलिए अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आए ताकि सबको यकीन हो सके कि इसका तबीयत खराब है, इसको अस्पताल में भर्ती करवाना है, इसका इलाज के लिए छुट्टी चाहिए हमें। अब तो मिल जाएगा ना छुट्टी हमें। जतिन लेकिन तुमने मुझे कब बताया कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तुम्हें छुट्टी की जरूरत है? अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब जी, पिछले 1 महीने से ना छुट्टी मांग रहे हैं मैडम से। हमने उन्हें बोला भी कि हमें छुट्टी चाहिए और कुछ एडवांस भी दे दीजिए ताकि पत्नी का अच्छे से इलाज हो सके। एडवांस तो देने से मना ही कर दिया। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पैसा तो हम इधर उधर से करके कर लेंगे, लेकिन कम से कम हमें छुट्टी तो दे दीजिए ताकि हम अपना पत्नी के साथ रह सके। लेकिन हमें छुट्टी नहीं दिया उन्होंने। अरे बताइए, कितने साल काम करने के बावजूद भी हमारी एक नहीं सुनी। यहाँ पर हमारी बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मैडम को जैसा ठीक लगा तो उन्होंने किया ना, तो बस हमको भी जैसा ठीक लगा हमने भी वही किया। मैडम को यकीन दिलाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए हम अपनी पत्नी को यहाँ ले आए उठाकर, ताकि आपको यकीन हो सके कि उसका सच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे कम से कम यहाँ पर रहेगी तो इसका ध्यान तो रख सकेंगे। यहाँ पे दवाई ववाई देना होगा या खाना पीना देना होगा तो अपने हाथ से तो दे सकेंगे। अस्पताल में अकेले छोड़ दे तो कौन ध्यान रखता है इसका? आपको पता है अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में भागा दौड़ी करना पड़ता है। अरे बात बात पर डॉक्टर पर्चा पकड़ा देता है कि कभी ये दवाई लेके आओ, कभी वो दवाई लेके आओ। अब बताइए, इतना भागा दौड़ी करने के लिए छुट्टी तो चाहिए था ना, इसलिए हम छुट्टी मांग रहे थे। अब नहीं दिया तो इसको यहाँ ले आए, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगी हमारी बीवी। देखो जतिन, पहली बात तो मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर तुम मेरे से आगे बात करते तब तो मैं इसका कुछ सॉल्यूशन भी देता ना, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता। लेकिन तुमने तो मेरे से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। अरे बताते कैसे सर, आप इस ऑफिस में रहोगे तभी तो बताएंगे। अरे आप वो अपना मीटिंग करने के लिए हमेशा बाहर रहते हैं, यहाँ से 1-2 घंटे के लिए आते हो, वो भी किसी मीटिंग के लिए, किसी से मिलने के लिए। अब ऐसे में आप हम जैसे गरीब का बात सुनने के लिए थोड़ी बैठेंगे यहाँ पर, इसीलिए आपको कुछ बता ही नहीं पाते थे। वो तो आज सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसने आपका कैबिन साफ किया है, तो हमें समझ में आ गया कि आज आप आने वाले, इसलिए भाग के गए और अपनी बीवी को यहीं पर लेकर आ गए ताकि आप भी देख सके कि हमारी बीवी की सच में तबीयत खराब है और इसी के लिए हमें छुट्टी चाहिए। और आपके जाने के बाद तो अंकिता मैडम ही तो ऑफिस संभालती।